हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 63rd बीपीएससी ज्योग्राफी मेंस से एक यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन का डिस्कशन का जो टॉपिक है वो क्या है, जस्टिफाई द बेसिस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन सिंस 2000 एंड एक्सप्लेन द कंसिक्वेंस विथ एग्जाम्पल्स। ईस्वी 2000 से किए गए राज्य पुनर्गठन के आधारों की न्याय संगति सिद्ध कीजिए और उसके परिणामों को उदाहरण देकर समझाइए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा है कि 2000 के बाद यानी कि 2000 से जो हमारे नए स्टेट जो बने हैं उसका बेसिस क्या है, उसका आधार क्या है स्टेट बनाने का, और जो भी आधार है क्या वो उसको आप न्याय संगत सिद्ध कर सकते हैं। मतलब न्याय संगत सिद्ध करना, जो भी आधार है उसको जस्टिफाई आपको करना है, उसमें पॉजिटिव थिंग्स देने हैं जिससे कि वो जस्टिफाई हो कि जो स्टेट नया क्रिएट किए गए। और बाद में दूसरे पार्ट में यहाँ पे बताना है कि जो नए स्टेट बने हैं उसकी क्या कंसिक्वेंस हैं। एग्जाम्पल की सहायता से आपको कंसिक्वेंस में यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही दे सकते हो, दोनों ही कंसिक्वेंस क्या हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या सिंपली पूछ रहा है कि 2000 के बाद जो हमारी नए राज्य बने हैं उसका बेसिस क्या है, नए राज्य बनने का बेसिस क्या है, उसको जस्टिफाई करना है, न्याय संगति सिद्ध करना है। और दूसरे पार्ट में जो उसके आउटकम क्या हुए, कंसिक्वेंस क्या हुए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही कंसिक्वेंस को एग्जाम्पल की सहायता से आपको बताना है। आई होप यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो दोस्तों, आज का यहाँ पे आंसर का डिस्कशन करते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप बताओगे कि 2000 के बाद हमारे कौन कौन से नए राज्य बने। यदि डेट आप बता सकते हो तो द बेस्ट होगा, लेकिन आप डेट पे नहीं जाना, सिर्फ आप बता सकते हो कि कौन कौन से राज्य हमारे बने। तो 2000 के बाद देखोगे तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को बना हुआ था, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तराखंड हमारा उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 9 नवंबर को, ठीक है, 2000 में। झारखंड भी 2000 में सेपरेट हुआ था, लेकिन 15 नवंबर को हुआ था, ठीक है। और तेलंगाना यहाँ पे जो हमारी अलग हुआ था, कहाँ, आंध्र प्रदेश से, अब कब हुआ था, 2 जून 2014 को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, 2 जून गांधी जयंती थी, ठीक है। सॉरी, 2 जून को गांधी जयंती नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 नवंबर एक्चुअली झारखंड जो अलग हुआ था वो बिरसा मुंडा की जन्म तिथि पे हुआ था। तो झारखंड हमारा 15 नवंबर को अलग हुआ था। और ये सीक्वेंस भी कभी कभी प्रीलिम से पूछ लिया जाता है कि 2000 में 3 राज्य तो बने थे, लेकिन उनका सीक्वेंस क्या था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है। तो ये हमारी 4 जो हमारी राज्य बने थे 2000 के बाद। अब आप बॉडी पार्ट में आप बताओगे कि इसकी बेसिस क्या थे, रीऑर्गेनाइज करने की बेसिस क्या थे। तो यहाँ पे जो 2000 के बाद आप देखोगे तो उसकी बेसिस लैंग्वेज ना होके हमारा 3 मेजर बेसिस थे इसको रीऑर्गेनाइज करने का। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो थी, और दूसरा थी सेपरेट आइडेंटिटी या कल्चरल इग्नोरेंस वहाँ पे देखने को मिलते हैं, और तीसरी हमारी थी इंक्रीजिंग सोशल टेंशन ड्यू टू डेमोग्राफिक चेंजेस। ये हमारी 3 मेजर बेसिस देखने को मिले 2000 के बाद हमारी स्टेट जो हमारे रीऑर्गेनाइज हुए थे। पहले हमारी जो रीऑर्गेनाइजेशन होती थी वो हमारी मेजर बेसिस लैंग्वेज हुआ करता था, कल्चर हुआ करता था, लेकिन 2000 के बाद यहाँ पे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और सेपरेट आइडेंटिटी या कल्चरल इग्नोरेंस और हमारी इंक्रीजिंग सोशल टेंशन ड्यू टू डेमोग्राफिक चेंजेस, 3 हमारे बेसिस यहाँ पे देखने को मिले। अब एक एक करके इसको जस्टिफाई करते हैं। तो हमारी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो हमारी रीजन थी, या अनइक्वल जो हमारी ग्रोथ जो हुआ करते थे, जैसे कि बिहार की बात कर लो, तो बिहार और झारखंड दोनों जब एक हुआ करते थे तो रिसोर्स बहुत ज़्यादा थी झारखंड रीजन में, लेकिन जो इग्नोरेंस देखने को मिलती थी पॉलिटिकल, यहाँ पे झारखंड को बहुत ज़्यादा यहाँ पे तवज्जो नहीं दी जाती थी डेवलपमेंट के लिए। और यहाँ की जो कल्चर है उसको भी यहाँ पे तवज्जो नहीं दी जाती थी, जैसे यहाँ पे ट्राइबल कल्चर था, ट्राइबल कल्चर को भी आइडेंटिटी नहीं दिया जाता था। तो बिहार और झारखंड, यहाँ पे झारखंड अलग हुआ क्योंकि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी, ठीक है। तो आप बोल सकते हो झारखंड का एग्जाम्पल दे दिए। वैसे ही यहाँ पे
यूपी और उत्तराखंड में की बात करोगे तो उत्तराखंड ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पर कैपिटा इनकम उत्तराखंड में उतनी अच्छी नहीं थी। उत्तराखंड में आप बात करोगे तो हर उस समय फैमिली में कोई ना कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय में हुआ करता था, ठीक है। तो उत्तराखंड में पर कैपिटा इनकम अच्छी थी, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी थी एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश। बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि उत्तराखंड में जो डेवलपमेंट हुआ करते थे वो हमारे हिल सेंट्रिक डेवलपमेंट नहीं थे। इसका मतलब प्लानिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी, क्योंकि यूपी का अदर जो पार्ट था वो हमारी प्लेन एरिया था, और प्लेन एरिया की प्लानिंग और हिल एरिया की प्लानिंग अलग ही होती है। तो हिल एरिया सेंट्रिक वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ करते थे, जिसके चलते उत्तराखंड में क्या हुआ, वहाँ की जो मेन इकोनॉमिक जो आप बोल सकते हो कि जो एग्रीकल्चरल थी और टूरिज़्म थी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट था वो वहाँ पे नहीं हो रहा था। उसके चलते उत्तराखंड हिल एरिया के जो पीपल थे बहुत ज़्यादा माइग्रेट हो रहे थे। तो ये हमारी वहाँ पे असंतोष वहाँ पे पैदा हुई कि हमारे यहाँ हिल सेंट्रिक डेवलपमेंट नहीं किए जा रहे हैं, यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और इसके चलते डिससेटिस्फेक्शन बढ़ता गया है पीपल का। और बाद में इसको दूर करने के लिए हिली एरिया को उत्तर प्रदेश से अलग करके अलग ही राज्य बना दिया गया उत्तराखंड। तो इसको आप जस्टिफाई कर सकते हो कि वहाँ पे डेवलपमेंट एक तरह से प्लानिंग अच्छे से नहीं हो पा रही थी, इसके चलते यहाँ पे उत्तराखंड अलग हुआ। वैसे ही छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ये भी आप बोल सकते हो कि हमारी बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे रिचनेस थी। छत्तीसगढ़ में भी मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं, झारखंड में भी, तेलंगाना में भी, लेकिन डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा था। यहाँ पे एक तरह से यहाँ के जो पीपल थे वो ब्लेम कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे शोषण किया जा रहा है, हमारे रिसोर्सेज को यूज़ किया जा रहा है, बट यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं किए जा रहे हैं। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए इन 3 राज्यों को भी अलग किया गया। तो हमारे मेन रीजन क्या थे यहाँ पे, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस या अनइक्वल डेवलपमेंट जो हो रही थी वो हमारी मेन रीजन थे। हमारी दूसरी जो रीजन है यहाँ पे सेपरेट आइडेंटिटी या और कल्चरल इग्नोरेंस। देखो, सेपरेट आइडेंटिटी एक अलग ही है, कल्चरल इग्नोरेंस अलग है, ठीक है। सेपरेट आइडेंटिटी का मतलब है जैसे मान लो झारखंड हो गया, तो झारखंड बिहार जब एक हुआ करते थे, झारखंड की जो कल्चरल आइडेंटिटी थी वो ट्राइबल थी, और बिहार की आप बोल सकते हो कि अलग ही कल्चर थी। तो यहाँ पे कल्चरल डिफरेंस देखने को मिले। तो जो एक राज्य था तो उसमें जो ट्राइबल की जो कल्चर थी उसको वहाँ पे तवज्जो नहीं दी जाती थी, सेपरेट आइडेंटिटी नहीं मिल रहा था। इसकी वजह से वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी थी जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो अलग ही सेपरेट आइडेंटिटी के लिए नेशनल लेवल में अपने आइडेंटिटी को रखने के लिए वहाँ पे झारखंड को अलग राज्य बनाने की मांग रखी, ठीक है। ये हमारी सेपरेट आइडेंटिटी हो गया। कल्चरल इग्नोरेंस भी देखने को मिली, जैसे कि आप देखोगे उत्तराखंड के केस में, तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस तो एक तरह से रीजन था ही, लेकिन उत्तराखंड में दूसरा मेजर जो रीजन था कल्चरल इग्नोरेंस। उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट हुआ करती थी वो कहीं भी प्रमोट करती थी मुगल कल्चर को, नवाब वाले जो कल्चर थे जो कि जनरली बिलोंग करते थे ईरान इराक को, तो वहाँ वाली कल्चर यूपी के गवर्नमेंट यहाँ पे प्रमोट करती थी मुगल की कल्चर। लेकिन मुगल की कल्चर से कोई भी लेना देना नहीं होता था उत्तराखंड की कल्चर, क्योंकि पहाड़ी की कल्चर अलग ही हुआ करती थी, मुगल कल्चर उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसकी वजह से वहाँ पे डिसकंटेंट हमारी बढ़ती गई हिली पीपल का कि मुगल की कल्चर हमारी है ही नहीं, हमारी कल्चर की कोई भी आइडेंटिटी है नहीं राज्य की गवर्नमेंट्स में, तो हम क्यों रहेंगे, ठीक है। तो सेपरेट आइडेंटिटी यहाँ पे कल्चरल इग्नोरेंस देखने को मिली यूपी की गवर्नमेंट के, इसकी वजह से उत्तराखंड हमारी अलग हो गई। लेकिन सेपरेट आइडेंटिटी हमारे झारखंड और के केस में देखने को मिली और हमारे तेलंगाना के भी केस में देखने को मिली। तो ये हमारी दूसरी मेजर रीजन्स थे सेपरेट स्टेट बनने का, तो इसको आप जस्टिफाई कर सकते हो। तीसरी हमारी जो रीजन्स थी वो हमारी थी डेमोग्राफिक चेंजेस। ये हमारी तेलंगाना में देखने को मिली। एक्चुअली तेलंगाना में हैदराबाद या अदर पार्ट ऑफ जो तेलंगाना थे वहाँ पे क्या होती थी, जो कोस्टल एरियाज़ के जो पीपल थे, आंध्र प्रदेश के जो पीपल थे, वो बहुत ज़्यादा माइग्रेट हो गए तेलंगाना के मेन रीजन में यहाँ पे बढ़ने लगे, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा असंतोष होने लगा, ठीक है। यहाँ के जो छात्र थे दो पार्ट में डिवाइड हो गए। तेलंगाना के छात्र एक अलग ग्रुप बना लिए, आंध्रा का अलग ग्रुप बना लिए, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दोनों में झगड़ा भी होते थे। तो डेमोग्राफिक चेंजेस की वजह से यहाँ पे पीपल में डिसकंटेंट होने लगा, और इसको दूर करने के लिए यहाँ पे आप बोल सकते हो कि तेलंगाना को भी अलग राज्य बनाया गया। तो अलग अलग केस में अलग अलग हैं, लेकिन 3 मेजर रीजन्स है हमारी
पहला था कि अनइक्वल डेवलपमेंट या इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, दूसरा था कल्चरल इग्नोरेंस या सेपरेट आइडेंटिटी, तीसरी थी यहाँ पे सोशल टेंशन बढ़ने के कारण। इन 3 रीजन के कारण हमारी जो नए स्टेट 2000 के बाद हमारे बने। ठीक है, तो ये आप जस्टिफाई आप कर सकते हो। अब हम लोग दूसरे पार्ट, क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में चलते हैं कि उसके कंसीक्वेंस क्या हुआ स्टेट रीऑर्गेनाइज करने का। तो पॉजिटिव कंसीक्वेंस की बात करें तो हमारी इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 की डेटा के अकॉर्डिंग बात करोगे तो स्मॉलर जो स्टेट हैं वो ज़्यादा बिजनेस करते हैं रेस्ट ऑफ जो बड़े स्टेट हैं उसके। जैसे उत्तराखंड की बात कर लो या हमारे झारखंड की बात कर लो या तेलंगाना की बात करो तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिजनेस करने लगे हैं, पहले से बेटर बिजनेस करने लगे हैं और बेटर अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड होती है यदि ज़्यादा बिजनेस होते हैं। और छोटे राज्य ज़्यादा इफ़िशियंट हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तेलंगाना की बात करोगे, तेलंगाना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में अभी हमारे फिलहाल टॉप कर रहा है जब से हमारा क्रिएट हुआ है। तो ये हमारी पॉजिटिव कंसीक्वेंस होंगे। इसके अलावा स्मॉलर जो स्टेट होते हैं पॉलिटिकली स्टेबल होते हैं जनरली। पहले बिहार झारखंड जो बड़े राज्य थे वो हमारे एक जब थे तब पॉलिटिकली स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती थी, अभी ज़्यादा ही स्टेबल हैं अलग अलग जब राज्य हो गए बिहार और झारखंड। तो नेगेटिव कंसिक्वेंस की बात करें तो स्मॉलर जो स्टेट होते हैं फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हैं क्योंकि उनके पास उतनी ज़्यादा रिसोर्स होती भी नहीं है और मार्केट भी नहीं होते हैं। तो मार्केट और रिसोर्स नहीं होंगे तो उनके जो रेवेन्यू है वो भी जनरेट नहीं होंगे, रेवेन्यू जनरेट नहीं होंगे तो जो राज्य हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होंगे और कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी जैसे डिजास्टर आ गए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सहायता है उसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड फाइनेंशियली एक तरह से वीक है जब से यूपी से अलग हुआ है क्योंकि जो रेवेन्यू की जो सोर्सेस हैं उत्तराखंड में उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं और कोई भी प्रॉब्लम डिजास्टर आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प लेने पड़ते हैं उनको, या कोई भी स्कीम जब डेवलपमेंट स्कीम को इम्प्लीमेंट करना होता है तो ज़्यादा फाइनेंशियली वो हमारी कमज़ोर होती हैं। तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो। इसके अलावा टेरिटोरियली जो डिस्प्यूट हैं राज्य नए क्रिएट होते हैं तो टेरिटोरियली डिस्प्यूट भी क्रिएट हो जाते हैं। जैसे एक रिवर की वाटर की शेयरिंग की बात कर लो। फिलहाल कृष्णा जो रिवर की वाटर शेयरिंग होती थी पहले आंध्रा गवर्नमेंट, कर्नाटका, महाराष्ट्र ये गवर्नमेंट के साथ होती थी। अभी नए राज्य बन गए तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में हमारी कृष्णा रिवर को वाटर का जो शेयरिंग है उसके बीच में डिस्प्यूट हो गया है। ठीक है, और नेगेटिव कंसिक्वेंस ये भी है कि स्मॉलर जो स्टेट है वो हमारी डज नॉट गारंटीड, कोई डेवलपमेंट को गारंटी नहीं देता। जैसे मान लो बिहार और झारखंड पहले जब थे तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन झारखंड जब अलग हो गया, बिहार अलग हो गए, तब पर भी डेवलपमेंट उतनी खास देखने को नहीं मिली। वैसे ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करोगे तो वहाँ भी डेवलपमेंट पहले से कोई भी बेटर ज़्यादा देखने को नहीं मिले। तो हमारी डेवलपमेंट को गारंटी नहीं करता स्मॉलर स्टेट, ये हमारी नेगेटिव कंसिक्वेंस है। उल्टा ये एक तरह से फाइनेंशियली इनस्टेबल हो जाता है, ये हमारे नेगेटिव कंसिक्वेंस में आ जाएंगे। तो ये रहा दोस्तों 2000 के बाद जो हमारी नए राज्य बने थे उसकी बेसिस क्या थे उसको हम लोग जस्टिफाई किए और उसके कंसिक्वेंस को भी हम लोग यहाँ पे देखे, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंसिक्वेंस। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यहाँ पे आपको जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे और अपने थॉट को यदि आप शेयर करना चाहते हो, कोई भी आप यहाँ पे नए पॉइंट बताना चाहते, सजेस्ट करना चाहते हो या यहाँ पे कोई गलत यदि पढ़ा दिए गए हैं उसको आप करेक्ट करना चाहते हैं तो अपने थॉट को आप शेयर कीजिए कमेंट करके। तो आज के लिए बस नहीं दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ। थैंक यू।